तो हरियाणा में किस तरह से इस पूरी बातचीत को अलग रंग देने की कोशिश हो रही है, ये आप देख रहे हैं। नेताओं के बयान आ रहे हैं और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरा विपक्ष, सदन के अंदर भी वो तस्वीरें सामने आई थी जहां वॉकआउट भी किया गया, हंगामा भी हुआ, बाहर भी प्रदर्शन हुआ। सवाल ये खड़ा होता है कि विनेश के साथ जो हुआ है उससे पूरा देश तो दुखी है, देश कहीं ना कहीं विनेश के दुख में खड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष इस मौके पर भी राजनीति करने का एक मौका या ये कहें कि सत्ता पाने का एक मौका कहीं ना कहीं खोने नहीं देना चाहता। रिपोर्ट देखिए। विनेश फोगाट, महिला कुश्ती का एक ऐसा नाम जिसने अपने 23 साल के करियर में देश के नाम कई गोल्ड मेडल किए, लेकिन पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल की आस क्या टूटी। विनेश ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। विनेश ने तड़के 5:17 पर सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर पूरे देश को हैरान कर दिया। वजन 100 ग्राम ज्यादा होने और मेडल न मिल पाने पर विनेश भले ही निराश हों, लेकिन देश अभी भी उनको ही विजेता मान रहा है। विनेश ने फाइनल मैच के लिए जिस तरह से मेहनत की, अपने वजन को कम करने के लिए पूरी रात जागकर कसरत की, उस जज्बे को देश सलाम कर रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी विनेश के जुनून का मान रखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है वो सभी विनेश फोगाट को भी दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। विनेश भले गोल्ड मेडल से चूक गई हो, आगे मैच ना खेलने की बात कह रही हो, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को अभी भी उनसे आस है और यही कारण है कि महावीर फोगाट ने विनेश के वापस लौट कर आने पर समझाने की बात कही है। देखिए, कोई भी जो बच्चा इस मुकाम तक गोल्ड मेडल तक पहुंचता है और फिर ऐसी घटना घट जाती है तो कोई स्वाभाविक है उसका दिल टूट जाता है। और मेरे का मेडल जो आज हाथ से छिन गया तो स्वाभाविक उसका दिल टूट रहा है। या आने के बाद में रिलीज होने के बाद में घर आएगी और उसके बाद में हम मिलजुल के इसके जो भी इसके हस्बैंड हैं सब मिलकर उसको जो मनाएंगे 2028 ओलंपिक के लिए जो दोबारा तैयारी करें और लड़े, बार बार कोशिश करेंगे। फाइनल हाथ से फिसलने के बाद से विनेश ने हार मानी हो, लेकिन परिवार के हौसले बुलंद है। विनेश के ससुर ने जहां हरियाणा सरकार का आभार जताया तो वहीं विनेश को उचित सम्मान दिलाने की मांग की। मुकद्दर का खेल है और जो बेटी ने अपना 100% दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी तरफ से ओलंपिक संघ पर पूरा दबाव बनाइए और जो उसका लड़की का अधिकार है वो उसका अधिकार दिलाने की कृपा करें। वो देश की बेटी है। हरियाणा सरकार की हम इस बात की सराहना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करते हैं और आने के बाद में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे मनाने की कि वो दोबारा से वो मैट पर जाए। विनेश के कुश्ती को अलविदा कहने पर उनकी बहन गीता फोगाट ने दुख जताया तो वहीं साक्षी मलिक ने खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम किया। विनेश फोगाट को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने बवाल किया तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और टीएमसी के रवैये की निंदा की और दुख व्यक्त किया। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। विनेश फोगाट भले पेरिस ओलंपिक के फाइनल में मात्र 100 ग्राम वजन के चलते अयोग्य करार हो गई हो, लेकिन उन्हें पूरा देश विनर मानता है और वो पूरे देश के लिए विजेता ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पेरिस में ओलंपिक चल रहा है। अब ऐसे में पराग्वे की एक महिला खिलाड़ी को, तैराक को इसलिए से वापस भेज दिया गया क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है और इसकी वजह से बाकी जो खिलाड़ी है उनका ध्यान भटकेगा। अब क्या सच में ऐसा हुआ है? इसके पीछे की आखिरकार असली वजह क्या है? पराग्वे की महिला तैराक को क्यों वापस भेज दिया गया ओलंपिक से उनके घर? इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। क्या खूबसूरती किसी के लिए अभिशाप हो सकती है? क्या सुंदरता किसी की राह में रोड़ा बन सकती है? क्या किसी के सौंदर्य का आकर्षण उसी पर भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हुस्न की मलिका अपने ही रूपवान में ऐसी फंसी कि उसे पेरिस ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन दिनों जारी पेरिस 2024 ओलंपिक सुर्खियों में है। इस समय हर दिन अलग अलग देशों से अलग अलग स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की जीत की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जहां एक महिला खिलाड़ी को उसकी खूबसूरती ही भारी पड़ गई और उसे पेरिस ओलंपिक से बाहर करते हुए घर भेज दिया गया। जिस महिला खिलाड़ी को उसके लावण्य के चलते बाहर किया गया है, वो पैराग्वे की 20 साल की महिला तैराक है, जिनका नाम लुआना अलोंसो है। दावा किया जा रहा है कि लुआना की खूबसूरती उनकी टीम के खिलाड़ियों को विचलित कर रही थी, जिससे टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा था और इसलिए लुआना अलोंसो को ओलंपिक से बाहर करते हुए घर भेज दिया गया। लुआना क्या सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ओलंपिक से बाहर हुई या कोई और वजह है? इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को महिलाओं का 100 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें पैराग्वे की महिला तैराक क्वालिफाइंग से सिर्फ 0.24 सेकंड से चूक गई। फाइनल में क्वालिफाई ना करने के चलते पेरिस ओलंपिक में उनका सफर खत्म हो गया। फिर भी अगर एथलीट चाहे तो क्लोजिंग सेरेमनी तक ओलंपिक विलेज में रह ही सकता है। लेकिन पराग्वे के ही कुछ खिलाड़ियों ने अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। खिलाड़ियों का कहना था कि लुआना इतनी खूबसूरत है कि वो खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारियों ने लुआना अलोंसो को घर वापस भेज दिया। पेरिस ओलंपिक में आगे ना बढ़ पाने और पेरिस से पैराग्वे भेजने पर स्विमर लुआना को ऐसा दर्द हुआ कि उन्होंने देश लौटते ही कड़ा फैसला लिया और अपने संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि लुआना ने संन्यास की घोषणा के दौरान इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों और समर्थकों को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।